हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 12वीं में हिंदी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि है हम पढ़ने वाले हैं। और इनमें से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। और ये आपका इकाई 1 आरोह भाग 2 का काव्य खंड है। और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारे का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ और एक एक ऑब्जेक्टिव का आंसर्स जो है वो आप देखते जाइए। आप भी अपने हिसाब से अपने आंसर्स देखिए, मतलब आपको भी आंसर देने हैं। इससे आपको पता चलता जाएगा कि आपको कितना याद है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, हालावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो बच्चन साहब के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसमें आपको आंसर लगाना निशा निमंत्रण से इसको लिया गया है। निशा निमंत्रण से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन के जन्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका जो आंसर आ जाएगा 1907 यानी 1907 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बताना हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में हुआ था, है ना। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आत्म परिचय कविता में किसका भार लिए फिरता है? कवि किसका भार लिए फिरता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा जगजीवन का। जगजीवन का सवाल आंसर है जगजीवन का। क्वेश्चन नंबर 6 है, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो अब कविता में क्या लिए फिरता है तो आपको बताना है इसका आंसर स्नेह। क्या लिए फिरता है? स्नेह लिए फिरता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते थे? आत्म परिचय कविता जो है बच्चन साहब की, इसमें वो किसका पान किया करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्नेह सुरा का। किसका करते थे? स्नेह सुरा का। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव आप भी अपने हिसाब से आंसर देते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आत्म परिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? ठीक है, तो राग इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आत्म परिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? तो दीवाना मानता है। क्या मानता है? दीवाना। देखिए बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपके चैप्टर से निकाले गए हैं ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आत्म परिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? किस तरह का संसार लिए फिरता है? तो स्वप्नों का संसार लिए वो फिरता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आशा करता हूँ बच्चों आपको बहुत मजे आ रहे होंगे, आपके आंसर बिल्कुल सही निकल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? ऐसा कौन सोच कर चलता है? तो कुत्ता चलता है, पंथी चलता है, कवि चलता है, बाज चलता है। तो पंथी जो पथिक होता है वो चलता है। 12वां क्वेश्चन है, किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है? चिड़िया के परों में चंचलता कैसे जाती है? तो अपने बच्चों का ध्यान करके। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका तेजी से उड़ती है। क्या करती है? तेजी से उड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये है आपका क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश व दुखी क्यों हैं? तो इसका आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका सीधा सा आंसर है परिवार से बिछुड़ने के कारण। ठीक है, कवि इसलिए ही हताश और दुखी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि आलोक धनमा किस दशक कवि हैं? आलोक धनमा किस दशक के कवि हैं? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि 7वें 8वें दशक, यानी कि दा वाला आंसर है 7वें 8वें दशक के वो कवि है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि आलोक धनवा की पहली कविता है? तो इनकी कविता का नाम है जनता का आदमी। बा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बा वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका वो है 17 क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं। चलो 17 हो गया था, 18 नंबर का क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं। छत से गिरते हैं और बचने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? तो 18वें का आंसर है निडर।
क्या बन जाते हैं, निडर। बच्चा क्या बन जाता है, निडर। 19वां पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है आपका बिंब विधान के लिए। सा वाला इसका आंसर हो जाएगा बिंब विधान के लिए। 20वां क्वेश्चन है पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं, तो इसका जो आंसर है ना, पतंग उड़ाते समय बच्चे किसके सहारे भी उड़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा रंध्रों के सहारे। किसके सहारे, बा वाला आंसर है रंध्रों के सहारे। बच्चों आपको जो है इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आने वाला है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 है सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है, सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आ जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। 22वां खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको जो है अलंकार बताना है यहाँ पे। 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। 23वां क्वेश्चन है सबसे तेज बौछारों का माह होता है, तो भादो, भादो माह जो होता है सबसे तेज बौछारों का माह होता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन आया आपके सामने 24वां सवेरे की तुलना की गई है, सवेरे की तुलना किससे की गई है, तो सवेरे की तुलना की गई है खरगोश की आंखों से, तो आ वाला इसका आंसर। 25वां है शरद क्या चाहता, शरद क्या चलाता हुआ आया, शरद क्या चलाता हुआ आया, तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका आंसर हो जाएगा आपका साइकिल। दा वाला आंसर जाएगा साइकिल। 26वां क्वेश्चन है चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है, चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है, तो कविता उड़ती है कल्पना के सहारे, कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। 27वां क्वेश्चन है कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, तो कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब हो जाएगा कल्पना करना। क्या आंसर हो जाएगा इसका, कल्पना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका क्या आशय है, तो इसका आशय जो हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन इसके आशय हैं, तीनों ऑप्शन क्या है इसके आशय, तो इसलिए चौथा लगा देंगे हम उपयुक्त सभी। 29वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है स्क्रीन पर, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। यह है कविता के बहाने, कविता के बहाने इस कविता में किनके साथ समानता और असमानता दर्शाई गई है, तो ये कविता आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो इसमें आंसर जो आएगा आपका बा वाला आएगा, बच्चे, फूल और चिड़िया, इन तीनों की समानता असमानता यहाँ पे बताई गई है। इस कविता में पूरा जो है उसमें बच्चों के बारे में, फूल के बारे में और चिड़िया के बारे में बात की गई है। 30वां नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर किसकी चूड़ी मर गई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसकी चूड़ी मर गई है, तो बात की चूड़ी मर गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज, बहुत बढ़िया कविता है इनकी, तो रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज किसके, उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है, तो इसका दा वाला आंसर हो जाएगा, दा वाला आंसर लोग भूल गए। क्या आंसर हो जाएगा इसका, लोग भूल गए। ठीक है। अब लेते हैं 32वें नंबर का ऑब्जेक्टिव। 32वें नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है कैमरे के सामने लाया जाता है, कैमरे के सामने क्या लाया जाता है, तो एक अपाहिज को कैमरे के सामने लाया जाता है। 33वां है हम समर्थ शक्तिवान हैं ये कहाँ बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं ये कहाँ बोलेंगे, तो आपको इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का, ये बोलेंगे दूरदर्शन पर। कहाँ बोलेंगे, दूरदर्शन पर। 34 है कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा है, 34 क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बा वाला, नीले शंख जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, नीले शंख जैसा। क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं, उषा का जादू कब समाप्त होता है, उषा का जादू कब समाप्त होता है, तो सूर्योदय होने पर, सूर्योदय जैसे ही हो जाता है उषा का जादू समाप्त हो जाता है। 36 से कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है, तो उन्होंने भोर के नभ से इसकी तुलना की है, किससे की है, भोर के नभ से। 37 है शंख का रंग होता है, शंख का रंग कैसा होता है, तो 37 का आंसर आपको बताना है, शंख का रंग होता है नीला, है ना। 38 है चौका लीपा जाता है, चौका लीपा जाता है। 38 का आपको अब आंसर बताना है यहाँ पे, तो ये लीपा जाता है किससे, मिट्टी से, रंग से, राख से, चूने से, तो राख इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका, राख। चौका किससे लीपा जाता है, राख से। 39 है कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह में संकलित है, तो 39 का आपको आंसर देना है अनामिका। क्या आ जाएगा इसमें आंसर, अनामिका। निराला की कौन सी कविता, अनामिका, इसमें ही जो है बादल राग उन्होंने
समझाया। बादल राग कविता में कुल खंड कितने हैं ये आपको बताना पड़ेगा, कितने खंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 खंड है। 41वां है बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर कहा गया है, किसको कहा गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बादलों को। किसको कहा गया है, बादलों को कहा गया है। क्या कहा गया है, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। क्वेश्चन नंबर 42 है संसार के सभी लोग मुख्य रूप से किस लिए काम करते हैं, तो संसार के सभी लोग मनोरंजन के लिए, पेट भरने के लिए, धन संग्रह के लिए, दान के लिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा पेट भरने के लिए, है ना, बा वाला आंसर इसका हो जाएगा पेट भरने के लिए। 43 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 43 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है, पेट की आग कौन बुझा सकता है, तो राम। तुलसीदास जी के लिए तो राम ही है जो क्या कर सकते हैं, पेट की आग बुझा सकते हैं। 44 है तुलसीदास के अनुसार समाज में सभी को किसका अभाव है, किसका अभाव है, तो आजीविका का अभाव है। 45वां है आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है, आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है, तो 45वें नंबर क्वेश्चन में आका आंसर हो जाएगा अपने बच्चे को लिए खड़ी है, सा वाला इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है, तो इसका जो आंसर है आपके पास 4 ऑप्शन है। 46 का कपड़े पहनाती है, सा वाला आंसर है कपड़े पहनाती है। 47वां क्वेश्चन है छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया, ये जो कविता थी छोटा मेरा खेत, इसका हिंदी में किसने रूपांतरण किया, तो आपको पता होगा ये भोला भाई ने किया था। किसने किया था, भोला भाई पटेल, आ वाला इसका आंसर है। 48वां क्वेश्चन है आकाश में कौन उड़ रहे हैं, तो आकाश में कौन उड़ रहे हैं आपको पता है क्या, तो बताइए आप कौन उड़ रहे हैं आकाश में, तो आकाश में कौन उड़ रहे हैं ये आपने पढ़ा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बगुले। कौन उड़ रहे हैं, बगुले। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 49 किसके अंकुर फूटते हैं, किसके अंकुर फूटते हैं, शब्द के, विचार के, काव्य कृति के और कल्पना के, तो ये आपने पढ़ा होगा शब्द के क्या होते हैं, अंकुर फूटते हैं। 50वां क्वेश्चन है समन्वयवादी कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है समन्वयवादी कवि, तो आप बताएंगे यहाँ पे आंसर तुलसीदास जी एक ऐसे कवि जिनको समन्वयवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम है, फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है, तो इसके आंसर आपको बताने हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर है 52 का, अच्छा 51 भी रह गया अपना। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है, तो रघुपति सहाय, आप इसका आ वाला आंसर लगा लीजिए रघुपति सहाय। उसके बाद 52वां है फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो 52 वाले का आंसर है इनका जो है वो हो जाएगा गुले नगमा। 53 नंबर का क्वेश्चन है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास में, कपास शब्द से क्या अभिप्राय है, जन्म से अपने साथ लाते हैं कपास, इसमें कपास को क्या कहा गया है, तो कपास को कहा गया है कोमलता, क्योंकि ये रुई के समान होता है इसलिए कोमलता कहा गया है, यानी कि जन्म से ही वो अपने साथ क्या लाते हैं, कोमलता लाते हैं, अर्थात कपास लाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 54 पे हम पहुंच चुके हैं। कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है, आपको इसका आंसर बताना है। तो उनका जो काव्य संग्रह ये आ वाला है, कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ही ली गई है। 55वां क्वेश्चन है रीतिकालीन कवि है, अब ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चारों में से आपको बताना रीतिकालीन कवि कौन से, तो भूषण इसका आंसर है, भूषण जो है वो रीतिकालीन कवि है। 56वां क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है, बताइए हिंदी पद्य साहित्य को कितने बांटा गया है, कितने कालों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे यहाँ पे 4 कालों में बांटा गया है, आ वाला इसका आंसर है। तो बच्चों बहुत बढ़िया जो है यहाँ पे आपने 56 जो ऑब्जेक्टिव है उनको पढ़ा और इनमें से जो सारे ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की, तो रिक्त स्थान आपके सामने है, ये हम 30 रिक्त स्थान यहाँ पे पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट, और कुछ आपके ऑब्जेक्टिव में से भी रिपीट होंगे, तो आप देखते जाइए कहाँ पे कौन सा रिपीट हुआ है। तो सबसे पहला ले लेते हैं हम, मैं पहला वाला, मैं खालिस्तान मौजों पर मस्त भागा करता हूँ। आपके लिए बहुत अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं और ऑप्शन भी सिर्फ 2 हैं, तो
कहीं ना कहीं रिक्त स्थान जो है आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें सही कर देंगे। तो इसमें पहले में आएगा भव, क्या आएगा भव, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। दूसरा है मैं मादकता खालिस्तान लिए फिरता हूँ, तो इसमें आएगा आपका पहला वाला निशेष, निःशेष, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। फिर तीसरा है मैं बना बना कितने गज रोज मिटाता हूँ, मैं खालिस्तान अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चौथा है कवि बच्चन खालिस्तान का ध्यान नहीं करते, किसका ध्यान नहीं करते, तो जग का ध्यान नहीं करते, जग जग का ध्यान नहीं करते। पांचवा है संसार कवि के खालिस्तान को गाना चाहता है, किसको गाना चाहता है, तो वो उनके रोने को गाना चाहता है, हंसने को नहीं, रोने को गाना चाहता है। छठा है दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ खालिस्तान है, कौन सी चीज़ है, स्वप्न या पतंग, तो दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ क्या है, तो पतंग को बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, किसको बताया गया है, पतंग को, ओके, क्योंकि स्वप्न यहाँ पे चीज़ नहीं होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। इसका बताना है पतंग की पतली कमानी खालिस्तान की बनी होती है, लोहे की बांस की, तो लोहे की नहीं होती है, लोहे की नहीं होती है, बांस की होती है। पतंग आपने उड़ाई है, किसकी होती है, बांस की। आठवां है बच्चे खालिस्तान को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, छतों को की सड़क को, तो आपको बताना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा छतों को। नवा क्वेश्चन है कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने, तो इसमें आएगा आपका क्या, नवे में क्या आने वाला है, चिड़िया, क्या आएगा, चिड़िया। मैं एक बार पढ़ता हूँ, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, बहुत बढ़िया। 10वां है बिना मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने, तो इसमें आप बताएंगे फूल, क्या आएगा, फूल, चिड़िया फूल, है ना, तो इसमें आएगा फूल, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है। 11वां है तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो इसमें आएगा भाषा, क्या आएगा, भाषा। 12वां है आपको खालिस्तान होकर कैसा लगता है, तो अपाहिज, है ना, अपाहिज वाली जो कविता है उसमें अपाहिज होकर कैसा लगता है। 13वां है पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की खालिस्तान की बड़ी तस्वीर, रोता हुआ चेहरा या फूली हुई आंख, तो आपको इसमें बताना है फूली हुई आंख, क्या बताना है आंसर, फूली हुई आंख। ये यहाँ पर हम 13 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 14 और 15 क्वेश्चन को कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन है पर्दे पर खालिस्तान की कीमत है, बताइए वक्त पर्दे पर किसकी कीमत है, वक्त की या चित्र की, तो कविता के अनुसार वक्त की कीमत है, किसकी कीमत है, वक्त की। 15वां है प्रातः नभ नीले खालिस्तान जैसा था, तो शंख के मोती, तो आपने अभी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, शंख आंसर इसका है, क्या है, शंख। तो 15 हमने यहाँ पे निपटा दिए। अब आ जाते हैं 16 पे, लीपा हुआ चौका अभी खालिस्तान पड़ा है गीला के नीला, तो भैया गीला ही पड़ा रहेगा, नीला थोड़ी ना पड़ेगा, कैसा पड़ा है, गीला। 17वां है सील पर बाल खालिस्तान पीसी गई थी मिर्ची के केसर, तो अब मैंने मिर्ची गलत बोल दिया है, आंसर रहेगा केसर, सिल पर लाल केसर पीसी गई थी। 18वां बादल राग कविता में सुखों को खालिस्तान बताया गया है, स्थिर की अस्थिर, तो आपका आंसर जो जाएगा वो जाएगा अस्थिर, क्या बताया गया है, अस्थिर। 19वां क्वेश्चन है खालिस्तान होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है, तो क्रांति आएगा कि सब आएगा, तो क्रांति, क्रांति होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। 20वां है क्रांति रूपी बादलों का आह्वान खालिस्तान अधीरता के साथ करता है, कृषक करता है कि धनिक करता है, तो धनिक कभी कोई आंदोलन नहीं करता, सारे आंदोलन करते हैं कृषक। 21वां वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय खालिस्तान सभी पर कृपा करते हैं, प्रभु राम या मजदूर, तो प्रभु राम जो हैं वो क्या करते हैं, कृपा करते हैं, मजदूर कृपा नहीं कर सकते, इसका आंसर तो आप बिना सोचे भी लगा सकते थे, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है तुलसीदास ने खालिस्तान में सोने की बात कही, मंदिर में या मस्जिद में, तो तुलसीदास जी ने कहा था कि मंदिर मस्जिद में ही सो जाया जाए, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है लक्ष्मण खालिस्तान द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए थे, मेघनाद ने छोड़ी थी कि रावण ने छोड़ी थी, तो अगर आपने रामायण पढ़ी तो उसमें मेघनाद आंसर आएगा, मेघनाद ने शक्ति छोड़ी थी जिससे लक्ष्मण मूर्छित हुए थे। 24वां क्वेश्चन है माँ बच्चे को हवा में खालिस्तान देती है, लोका या लिटा, तो हवा में क्या देती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपको याद रहेगा लोका, क्या देती है, लोका, ठीक है, माँ बच्चों को हवा में लोका देती है।
25वां है आपका, बच्चा खालिस्तान को पाने की जिद कर रहा है, तो बच्चा चाहता है कि उसे चांद मिल जाए, तो चांद इसका आंसर है। ठीक है। 26वां है, कवि उमा शंकर जोशी ने कवि कर्म को खालिस्तान के समा बताया, पूजा कर्म या कृषि कर्म को। किस कर्म को उन्होंने पूजा योग्य बताया है, तो उन्होंने बताया है कृषि कर्म को। कृषि कर्म ही जो है पूजा के योग्य है। 27वां, खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है, कागज के भक्त से कि पीपल के पत्ते से, तो कागज के भक्त से, कागज के भक्त से इसकी तुलना की गई है। 3 ऑब्जेक्टिव और है आपके रिक्त स्थान। 28वां है, आकाश में खालिस्तान पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, हंस के बगुले, तो बगुले उड़ रहे हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आया था। 29वां है, भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है जायसी या कबीर, तो भक्ति मार्ग के जो है वो है जायसी, जायसी जो है भक्ति मार्ग के कवि है। 30वां है, नागार्जुन के कवि हैं, नागार्जुन किसका कवि है, भक्ति काल या आधुनिक काल, तो नागार्जुन कवि है आधुनिक काल के। ये इस तरीके से आपके जो है रिक्त स्थान समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं जोड़ियाँ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, जोड़ियाँ। तो कुछ जोड़ियाँ हैं, इंपॉर्टेंट जोड़ियाँ हैं, वो भी आप मिला लीजिए तो आपको और अच्छे से यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रखे जोड़ी में। पहला है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, और यहाँ पे सारे आपको अलंकार से मिलाने हैं, तो अलंकार रूपी जोड़ी आपको इधर रखिए। तो देखिए पहले वाले को आप मिला दीजिए खासे, रूपक अलंकार है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, आप मिलाइए खासे, किससे मिलाओगे, खासे। ठीक है। फिर शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसको मिलाइए डास से, किससे मिलाओगे, डा से। फिर जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, इसको मिला दिया आप का से, किससे मिला दोगे, का से। फिर चौथा वाला है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप इसको मिला दिए गा से, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और लास्ट वाला बच्चा है आपका मानकीकरण से मिला दीजिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई, मानवीकरण से आप इसको मिला दीजिए। तो पहली जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। मैं आपको यहाँ पे 5 जोड़ी करवाने वाला हूँ, तो दूसरी जोड़ी पे हम आ जाते हैं। दूसरी जोड़ी आपका आत्म परिचय। अब आपको यहाँ पे जो है कुछ कविताओं और कुछ रस वगैरह दे रखे हैं, और दूसरी तरफ दे रखे हैं आपको जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट नहीं कहेंगे इनको, साहित्यकार कहेंगे, कवि कहेंगे। आत्म परिचय पहले का मिलाइए, आत्म परिचय आपने पढ़ा है, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, हरिवंश राय बच्चन। पतंग, पतंग को आप मिला दीजिए का से, आलोक धनवा की कविता है। कविता के बहाने, कविता के बहाने, इसको मिला दीजिए आप कुंवर नारायण से, कविता के बहाने कुंवर नारायण। कैमरे में बंद अपाइज, तो ये आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, फिर से रिपीट हुआ, इसको रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाइज जो है वो किससे लिया गया है, किसने इसको रचित करा है, तो वह है रघुवीर सहाय। और श्रृंगार काल में जाएगा रीतिकाल, श्रृंगार काल रीतिकाल। तो ये आपका हो गई जोड़ी नंबर 2। जोड़ी नंबर 3 देखते हैं अपन। जोड़ी नंबर 3 में जो 6 है, लेकिन ये स्क्रीन पे सही से आ नहीं पाएंगे, तो आप देखते जाइएगा। बादल राग, बादल राग है, तो इसका आप गा से मिलाइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर आपको दे रखा है मधुशाला, मधुशाला को आप हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की है। और फिर एक कवितावली, तो कवितावली को आप यहाँ पे नहीं मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे नीचे तुलसीदास से, ठीक है। कवितावली किससे मिलाएंगे, तुलसीदास से, ठीक है। फिर आ गया रुबाइयाँ, चौथा वाला, चौथा क्या है आपका, रुबाइयाँ, तो रुबाइयाँ को मिलाइए आप फिराक गोरखपुरी से, फिराक गोरखपुरी से मिला देंगे। 5वां है उषा, तो उषा को आप ले जाइए ऊपर खापर, शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, उषा को इससे मिलाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। और जो लास्ट वाला बच्चा है उसका जो आंसर है वो सामने ही है, जस्ट सामने, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग होता है भक्ति काल। भक्ति काल एक ऐसा काल है जिसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगली वाली जोड़ी पर। अगली जो जोड़ी है जोड़ी नंबर 4, और इस जोड़ी नंबर 4 को भी हम मिलाएंगे। मस्ती का संदेश, बताइए मस्ती का संदेश किससे मिलाओगे आप, तो इसको मिला दीजिए खासे हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। दिन का पंथी भी, दिन का पंथी भी क्या बोलेगा इसका आप, तो जल्दी जल्दी चलता है, दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिशाएं, दिशाओं को कैसे मिलाओगे आप, तो दिशाओं को हम मिला देंगे इसको मिला दो आप
मृदंग से, दिशाओं को मिला दे मृदंग से। कैमरे के सामने, तो कैमरे के सामने कौन होता है? कैमरे के सामने होता है अपाहिज। ठीक है, ये तो आपको रटा जाना चाहिए। कविता एक उड़ान, तो बच्चा क्या है? चिड़िया के बहाने। ठीक है, अब जो है आपकी लास्ट जोड़ी बची हुई है, नहीं लास्ट जोड़ी नहीं है, इसमें और भी जोड़ी है अपने पास, लेकिन हम 5 तक ही करेंगे क्योंकि फिर वीडियो क्या है बड़ा हो जाएगा। और आप चाहें तो हम स्कोर भी कर सकते हैं। इसमें देखिए, गिरने से बचाता है, तो गिरने से बचाता है, इसको किससे मिलाओगे आप? तो आप मिलाओगे गा से। रोमांचित शरीर, रोमांचित शरीर जो गिरने से बचाता है। पेच को खेलने के बजाय, पेच को खेलने के बजाय बेतरह कसना, बेतरह कसना। कविता एक खेल है, कविता एक खेल है, इसको मिलाओ बच्चों के बहाने। ये अभी ऊपर वाले में भी आया था। अपाहिज की बेबसी का चित्रण, तो ये हम दूरदर्शन पे करेंगे क्या? बिल्कुल सही है, दूरदर्शन पे ही किया जाएगा। और भोर का नभ, भोर का नभ, राग से लिपा हुआ चोखा, राग से लिपा हुआ चोखा जो होता है भोर के नगे के बराबर हमको दिखाई देता है। बच्चों हार नहीं मानना है आपको, जो है आगे के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ सारे करके जाने हैं। बिल्कुल हार मत मानिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत करिए और नंबर लेके आइए अच्छे। ठीक है, कुछ भी कहीं से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जिसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है वो भी यहाँ से अगर पढ़ लेगा, यहाँ से याद कर लेगा, तो ऑब्जेक्टिव के सारे आंसर्स जो है वो पूरे बना के आएगा एग्जाम में। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा। चलिए अगला वाला देखते हैं हम, 6 नंबर की जोड़ी देखते हैं। सिल का रंग, सिल का रंग कैसा होता है? तो सिल का रंग होता है काला। डा यहाँ पे लगाएंगे। विप्लव रव से, विप्लव रव से, इसमें क्या आंसर आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा आपका गा वाला, गा वाला आ जाएगा। छोटे ही शोभा पाते हैं, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। फिर थर्ड वाला 10 कंधर, 10 कंधर में आप क्या लगाने वाले हैं? 10 कंधर में आप लगाओगे रावण। रावण जो होते हैं उसके 10 कंधर, 10 कंधे होते हैं, है ना, या 10 शीश होते हैं। नीड, नीड, नीड के लिए आप क्या लगाओगे? तो आप घोंसला लगा दो, नीड यानी कि घोंसला। और बगुला का पंख बचा हुआ है तो उमा शंकर जोशी, हम इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे 7वें नंबर की जोड़ी पे। सारी इंपॉर्टेंट जोड़ियां हैं, सारा चैप्टर आपका यहाँ पे कवर हो रहा है, सारी चीजें कवर हो रही है ना। काव्य खंड आपका कवर हो रहा है यहाँ पे। देखिए पहला जीर्ण शीर्ष शरीर, तो जीर्ण शीर्ष शरीर जो है इसका खा वाला लगाइए आप कृषक। रोपाई क्षण की, रोपाई क्षण की में आप लगा लेंगे क्या? तो आप का लगाएंगे रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। मतलब रोपाई आपको क्षण भर के लिए करनी है लेकिन कटाई आपकी अनंत काल तक चलेगी। झिलमिल देह, झिलमिल देह में क्या लगाओगे आप? तो आप लगा दिए घा वाला नील जल में। राम को चिंता थी, चौथा वाला है क्या? राम को चिंता थी, तो राम को चिंता किसकी थी? अपयश की, अपयश की राम को चिंता थी। और राखी के लच्छे, अभी लास्ट बचा हुआ है राखी के लच्छे, तो इसको लगा दिए बिजली की चमक। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो जोड़ी है ना, समय हम बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहे हैं, हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं आपको ताकि हमारा भी समय ख़राब नहीं हो और आपका भी समय ख़राब नहीं हो। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जोड़ी नंबर 8 देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहले आप जोड़ी को पूरा पढ़ लीजिए, किससे किसको मिला जा सकता है, जो इजीली मिल जाए उसको इजीली मिला दीजिए। गा, सूर्यकांत त्रिपाठी आप नई कविता से मिलाएंगे। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जो है वो है आपके हलावाद के। ठीक है, तुलसीदास जी किसके? तो तुलसीदास जी तो सबको पता होगा भक्ति काल के हैं। और आलोक धनवा है छायावाद के। तो इस तरीके से आपकी ये जोड़ी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब सारी जोड़ी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं एक वाक्य उत्तर पे। ठीक है, एक वाक्य भी इंपॉर्टेंट होता है और मैं आपको जो है यहाँ पे 40 एक वाक्य में उत्तर करवाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जो है आंसर देते जाइए, धड़ाधड़ आपके आंसर आने चाहिए, बिल्कुल सही निकलने चाहिए। पहला, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो आप लगाइए अपनी माता पिता की। ठीक है, किसकी प्रत्याशा में है? अपनी माता पिता की। दूसरा है कवि किसका गान करता है? तो कवि गान करता है अपने मन का, अपने मन का जो है कवि गान करता है। तीसरा है भवसागर में कौन सा अलंकार है? तो आप इसको लगाइए रूपक अलंकार है। भवसागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चौथा है कवि किसका उन्माद लिए फिरता है? तो कवि अपने यौवन का उन्माद लिए फिरता है, यौवन का उन्माद लिया फिरता है। ठीक है, यौवन अर्थात जवानी का। पांचवा है कपास कौन लाता है? तो कपास लाते हैं बच्चे। छठा है बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? तो बच्चे निडरता के साथ आते हैं सूरज के सामने। किसके सामने आते हैं? सूरज के सामने। अगला है सातवां, पतंगों
के साथ कौन उड़ रहा है? तो बच्चे उड़ रहे हैं। पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं? बच्चे। 8वां है कविता का खिलना कौन नहीं जानता? तो कविता का खिलना जो है वो फूल नहीं जानता है। फूल तो अपना खिलना जानता है, कलियां फूल बन जाती हैं और कलियां खिल जाती है, लेकिन कविता का खिलना जो होता है फूल नहीं जानता है, वो तो एक कवि ही जानता है। 9वां है कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? अब कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? तो चिड़िया नहीं जानती। चिड़िया तो अपना उड़ना जानती है, कविता का उड़ना नहीं जानती। कविता का उड़ना कौन जानता है? तो कविता का उड़ना जानता है कवि। ठीक है। 10वां है बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई? तो और अधिक पेचीदा हो गई। बात बाहर निकलने से और अधिक पेचीदा हो गई। 11वां है पर्दे पर किसकी कीमत है? तो ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था वक्त की कीमत है। किसकी कीमत है? वक्त की। 12वां है अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? तो अपाहिज कभी भी अपना दुख नहीं बता पाएगा। ठीक है। 13वां दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं? तो दूरदर्शन वाले जो है क्यों पूछते? ताकि वो चाहते हैं कि वो रो पड़े, है ना। तो क्यों पूछते हैं? तो इसलिए पूछते हैं कि वो रो पड़े। कौन रो पड़े? अपाहिज रो पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं? बार बार प्रश्न पूछते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है? तो स्लेट पर लाल खड़िया चौक, लाल खड़िया चौक जो है वो मलने की बात की गई है। 15वां है उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने पर। 16वां है कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? तो कवि ने जो है आपका जो 16वां क्वेश्चन है कि कवि ने नील जल में झिलमिलाते देह की तुलना किससे की है? तो भोर के नभ से। भोर के नभ से देखिए बहुत बार आ चुका है, इसको आप याद रखिए, भोर के नभ से की गई, इसके आने की संभावना ज़्यादा है। 17वां क्वेश्चन है धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? तो धनी वर्ग के जो लोग रहते हैं वो क्रांति से भयभीत रहते हैं। और क्रांति से किसका भला होता है? तो क्रांति से कृषि किसानों का भला होता है। धनी वर्ग के लोग जो होते हैं वो भयभीत रहते हैं। 18वां विप्लव का वीर किसे कहा गया है? विप्लव का वीर किसे कहा गया है? तो विप्लव का वीर कहा गया है बादल को। विप्लव का वीर किसे कहा गया? बादल को। 19वां है जल सदैव किसमें झलकता है? तो जल झलकता है खिले हुए छोटे से कमल से, है ना। जल सदैव किस में से झलकता है? तो छोटे से खिले हुए कमल में से जो है जल झलकता है। 20वां क्वेश्चन लेंगे लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं? तो लोग जो है बेटे और बेटियों तक को भी क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। 21वां है तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? तो वो कहलवाना पसंद करते हैं राम का गुलाम। जैसे हनुमान जी अपने आप को राम का सेवक कहलवाना पसंद करते हैं, उसी सेवक शब्द का यूज यहाँ पे तुलसीदास जी ने किस रूप में किया है? तो उन्होंने किया है गुलाम के रूप में। ठीक है। 22वां है रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अने वनरादि की वीरता का वर्णन किया? किसके सामने किया रावण ने? तो रावण ने किया कुंभकर्ण के सामने। किसके सामने किया? कुंभकर्ण के सामने। 23वां है कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? तो रावण से की है। दरिद्र की तुलना किससे की है? रावण से। 24वां निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है? तो निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है? तो उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है ना। यही कर सकते हैं, उलझे बालों में कंघी। 25वां है रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है? तो रक्षाबंधन की सुबह जो है उसमें आसमान में घटा छाई हुई है। 26वां है छोटा मेरा खेत, कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? तो ये हमने पढ़ा था कागज के भक्ति रूपी खेत की बात की है, कागज के भक्ति रूपी खेत की। 27वां है कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? तो कवि ने अपने खेत में बोया है शब्द रूपी बीज, शब्द रूपी बीज। 28वां है रघुवीर सहायक अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि हैं? अब यहाँ पे सप्तक का नाम बताना है आपको। रघुवीर सहायक ने जो कविता मतलब रघुवीर सहायक अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि है? तो इसमें आप आंसर बताएंगे दूसरे तार सप्तक के, दूसरे तार सप्तक के। 29वां है आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी जो है वो है कुंवर नारायण की रचना। ये हमने जोड़ी में देखा था। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की।
30 नंबर क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार, तो आप लगा लीजिए यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, क्या नाम है उनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 31 है, बादल राग कविता में अदतालिका को क्या कहा गया है ना, तो इसको कहा गया आतंक भवन, क्या कहा गया है, आतंक भवन। 32वां है, तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है, तो तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपकी, इसका हम बताएंगे यहाँ पे आंसर, ब्रज भाषा में। किस में लिखी गई है, ब्रज भाषा। तुलसीदास की जो कवितावली है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। 33 है, कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो 33 का आंसर बताइए आप, इन दिनों काव्य, इसका आंसर रहेगा इन दिनों काव्य संग्रह से, इन दिनों काव्य संग्रह से। 34वां है, तुलसी अपने किस रूप पर गर्व करते हैं, तो अपने राम रूप पर गर्व करते हैं। किस पे करते हैं, राम रूप पर गर्व करते हैं। 35वां, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है, तो दरिद्रता से। किससे की है, दरिद्रता से। 36वां है, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर किलकारियाँ मारता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं। 37 नंबर का है, दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है, तो दिवाली के दिन माता जो है वो बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने लेकर आती है ना। अभी वर्तमान में तो जो है माताएं चाइनीज़ खिलौने लेकर आती है, लेकिन हमारी कविता में मिट्टी के खिलौने लेकर आती है। 38 है, रस की पुतली किसे कहा गया है, तो रस की पुतली कहा गया है बहन को। 39वां है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम लिखिए, तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक का नाम क्या है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 40वां है, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है, तो जो भूत प्रेत वाली बात आती है तो उसमें नाम आएगा अज्ञेय को कहा गया है। किसको कहा गया है, अज्ञेय को। ठीक है बच्चों, जो है बस हम लास्ट जो है यहाँ पे सत्य असत्य और कचिंग करेंगे। इसके बाद आपका जो आपका काव्य खंड है उसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं रहेगा जो बाहर से आएगा। तो बने रहिए बच्चों मेरे साथ, मैं आपको जो है सत्य असत्य कथन हम यहाँ पे बताएंगे। पहला है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 2 खंडों में है, सत्य या असत्य, तो ये असत्य है ना, 2 खंडों में नहीं है, आत्मकथा केवल 1 खंड में। हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में 2003 में हुआ, तो बिल्कुल सही है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है वो मुंबई में हुआ और 2003 में हुआ, है ना। तीसरा है, प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो गलत है, ये प्रवासी की डायरी जो है उनकी कथा नहीं है। मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, बिल्कुल सत्य है, मधुशाला ही तो है जो उनकी प्रसिद्ध कृति है। 5वां, बच्चे प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे होंगे, तो सत्य। 6, कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, तो ये असत्य है, क्या हो जाएगा, ये असत्य है। ठीक है, इसके बाद जो है 7वां हम देखते हैं, शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सत्य है। 8वां, बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आते हैं, ये भी सत्य है, कोमलता, कपास मतलब कोमलता। 9वां है, बच्चे दिशाओं को ढपली की तरह बजाते हैं, गलत, ढपली की तरह नहीं बजाते हैं। ठीक है। 10वां, कविताएं खिलना है बच्चों के बहाने, कविताएं खिलना है बच्चों के बहाने, क्या सही है, तो गलत है, 10वां भी क्या है, गलत। 11वां है, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, तो ये सत्य है ना, सीधी बात भाषा के चक्कर में क्या हो गई, टेढ़ी फंस गई। 12वां है, कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया, सत्य है, बिल्कुल सत्य है, कील की तरह जो है कवि ने इसको ठोक दिया। 13वां क्वेश्चन है, एक बंद कमरे में एक भिखारी को लाया जाएगा, ये सत्य है, क्या सत्य है, तो ये असत्य है, क्योंकि बंद कमरे में भिखारी को नहीं लाया जाएगा, अपाहिज को लाया जाएगा, है ना। 14वां है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए कहा जाता है क्या, बार बार उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, तो 14 का जो आंसर है वो है बिल्कुल सत्य, है ना, वो चाहते हैं कि जो है अपाहिज रो पड़े। 15वां है, रघुवीर साय दूसरे सप्तक के कवि है, बिल्कुल सत्य है, दूसरे तार सप्तक के ही कवि हैं। 16वां, कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश की जाती है क्या, तो बताइए, तो बिल्कुल सही है,
17 प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था, तो असत्य है ना। क्या क्वेश्चन था, प्रातःकाल का आकाश नीले पानी जैसा था, तो गलत है ना। 18वां है, चौके को राख से लिपा जाता है, बिल्कुल सत्य है। चौके को किससे लिपा जाता है, राख से। 19वां क्वेश्चन है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है, तो यहाँ पे आप बताएंगे सत्य, बिल्कुल सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। 20वां है, अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है, तो यहाँ पे जो आंसर है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 21वां है, शेषव का सुकुमार शरीर रोग शोक में भी हंसता रहता है, तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ पे। 22वां है, दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है, ठीक है। 22वें का आपका बताना है, दुख रूपी रावण धनिकों को दबोचता है क्या, तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। 23वां देखेंगे, पेट भरने के लिए लोग ऊंचे नीचे और नैतिक अनैतिक काम करने से नहीं घबराते, तो आपको जो है 23वें का आंसर बता देना है सत्य, बिल्कुल सत्य। 24वां है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए अंगद गए थे, तो गलत है ना, हनुमान जी गए थे। कौन गए थे, हनुमान जी। 25वां क्वेश्चन है आपका, 25वां, तुलसीदास को लोक नायक कवि कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, तुलसीदास जी को कहते हैं लोक नायक कवि। दिवाली पर गुड़ के खिलौने खरीदे जाते हैं, गलत, मिट्टी के खरीदे जाते हैं। किसके खरीदे जाते हैं, मिट्टी के। 27वां है, बालक चांद के लिए ललचा रहा है, बिल्कुल सही, बालक चांद के लिए ही ललचा रहा है। 28वां है, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता होती है क्या, तो इसमें 28वें का आंसर आप बताएंगे सत्य, बिल्कुल सत्य है। 29वां है, बगुलों के पंख के लिए कविता में नभ में पतंगे छाई जाती है, तो असत्य, ठीक है। क्या होते है, असत्य। 30वां है, आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुरा लिए जा रही है, आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराई ली जा रही है, मतलब उनका मन हट ही नहीं रहा है इससे, है ना, तो बिल्कुल सत्य बात है। 30वां क्या जाएगा, सत्य। इसके बाद जो है आपके पास 5 लास्ट हैं, 6 लास्ट है। 31वां देखेंगे, बच्चन प्रेम व मस्ती के कवि है, बताइए, तो सत्य है, बच्चन प्रेम व मस्ती के ही कवि हैं। 32वां, कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार है, तो ये असत्य है ना। 33वां है, तुलसीदास भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के कवि है, तो ये भी सत्य है। 34वां है, रामचरित मानस की रचना ब्रज भाषा में की गई, तो रामचरित मानस की जो रचना है ब्रज भाषा में नहीं की गई थी ना, संस्कृत में की गई थी। 35वां है, जयशंकर प्रसाद छायामती कवि है, तो सत्य है। और लास्ट है आपका, लौकिक साहित्य आदिकाल की विशेष उपलब्धि है, तो ये भी क्या है, सत्य। तो बच्चों आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है आपके काव्य खंड के करवा दिए। अगला जो वीडियो रहेगा वो अगले हम वितान से या और किसी भी टॉपिक से लेंगे, तो इसको आप पूरा देख लीजिए और अपने आंसर्स मिलाइए, और आपको जो है आपके पेपर के सॉल्यूशन भी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदी का जब पेपर हो जाए आपका, उसके बाद उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट करके वीडियो में आप बताएंगे, और कोई सा भी ऑब्जेक्टिव अगर हमसे गलत हुआ है तो उसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।